हाय एवरीवन, आज अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर का, जो आपका है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। पेपर नंबर आपका सेकंड है रियल एनालिसिस, और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 2 बाउंड्स एंड इंटरवल। ठीक है, तो बहुत से लोग बुक का पीडीएफ मांग रहे थे, तो आज मैं उनके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये कि आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और वहाँ से मैसेज करिए। आपको हम इस एक चैप्टर, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा रियासत में, उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, तो आज आपको सेकंड चैप्टर का यानी बाउंड्स एंड इंटरवल का चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से मैसेज करिएगा, मेरे नंबर पर वहाँ मैसेज कर, जो व्हाट्सअप लिंक है ग्रुप में ज्वाइन हुई है, वहाँ जाके मैसेज करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम सेट 2.3। ठीक है, तो वही हम आज करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि यूट्यूब पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का रियाज पढ़ाया जा रहा है, ये भी पहली बार हुआ है। और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन कराया जाएगा, ये भी पहली बार हुआ है, क्योंकि क्लासेस और कोचिंग में तो कराया नहीं जाता है, तो हम तो ये यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो बड़ी बात है बहुत आप लोगों के लिए कि प्रॉब्लम सेट का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो एंजॉय करिए, वीडियो को शेयर करो, खुद शेयर करो वीडियो को। और आज हम पूरा कंप्लीट कराएंगे जो आपका कंसेप्ट है सुप्रीमम और इन्फीमम, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है वो, और उस पर बेस्ड थ्योरम। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा, लेक्चर देखा, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा सुप्रीमम इन्फीमम का, उसके रिलेटेड थ्योरम को, उसी बेस पे एक्सरसाइज 2. आपका जो प्रॉब्लम 2.3 है वो उसी बेस पे है। और पूरा इसमें क्वेश्चन में जितना है मैं सब करवाऊंगा, और ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है प्रॉब्लम 2.3। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल। आज का जो हमारा टारगेट है प्रॉब्लम 2.3। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात किया था, सुप्रीमम और इन्फीमम का डेफिनेशन जाना था। उसके बाद हमने कुछ रिलेटेड उनके थ्योरम किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि उसी पे बेस पे ये है 2.3 आपका जो ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और इसके अराउंड हमें लग रहा है कि इसमें 13 क्वेश्चन है जो पूरा करवाया जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बता दूं, बहुत लोगों को बुक की प्रॉब्लम है, उन्हें बुक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं बुक। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उसमें जाओ, ज्वाइन हो जाओ। और मैं आपको स्पेशली इस चैप्टर का जो पढ़ा रहा हूँ मैं रियल एनालिसिस में, उस चैप्टर का आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, मैं इसका मतलब बुक का जो चैप्टर 2 है वो आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ केवल चैप्टर 2 का, क्योंकि पूरी बुक का पीडीएफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ पर आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्कस द वेदर फॉलोइंग सबसेट ऑफ क्यू आर बाउंडेड, फाइंड देयर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करिए। पहला क्वेश्चन n by n+1। ठीक है, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे हम, एक एक करके हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है ना, तो आप उसको जो भी वहाँ वैल्यू दे रखी है उसको आप वहाँ पर क्या करो, रखो। तो मान लेते हैं जो इसके अंदर जो सेट है वो A है। क्या है, ये है। n बराबर आपने पहला 1 रखा तो 1/2 आया, 2 रखा तो 2/3 आया, 3 रखा तो 3/4 आया। यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ n बराबर 1 2 3, ऐसे मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर 4 रखूँगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आप इनफाइनाइट वैल्यू रखते जाओगे। और ये क्या है, सबसेट है क्यू का। ठीक है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया क्वेश्चन में, डिस्कस वेदर फॉलोइंग सबसेट ऑफ क्यू आर बाउंडेड। तो आपको इन्फीमम और
सुप्रीमम बताना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1/2 इसका क्या है, लोअर बाउंड है। क्या है, 1/2 इसका लोअर बाउंड है। क्यों लोअर बाउंड है, क्योंकि देखिए 1/2 belongs to Q is lower bound because 1/2 less than equal to x for every x belongs to set A। मतलब क्या कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, ये 1/2 क्या है, ए के सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो यहाँ से इसका लोअर बाउंड क्या, लोअर बाउंड तो आपको पता चल गया कि लोअर बाउंड क्या है, हमारा लोअर बाउंड 1/2 है। और लोअर बाउंड की डिफिनेशन भी ही हम हमारा इन्फीमम है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। सेट ए है यहाँ पर, तो ये लगा दें। तो यहाँ पर इन्फीमम इसका क्या होगा, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये लोअर बाउंड आपका 1/2 है, ऐसे धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। तो आपको पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा आपको पता है कि 1/2 ही होगा, तो इसलिए इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बात करें सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम देखिए इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका सुप्रीमम क्या होगा, मतलब अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो इस सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि 1 क्या है, सुप्रीमम ये है कि 1 क्या है, इस ए के सारे एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका सुप्रीमम कैसे फाइंड करते हैं, सुप्रीमम क्या करते हैं, लिस्ट अपर बाउंड हमारा जो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए होता है, सेट ए का। तो यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे छोटा अपर बाउंड तो मिल गया हमारा, 1 मिलेगा, आपको और भी मिलेगा, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, लेकिन हमको सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वही लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इसका क्या हो जाएगा, आपका अपर बाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो है आपका, उसका आंसर जो कि क्या है, पहली बात तो ये बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंडेड है, बाउंडेड के साथ नोटेशन ये है, बाउंडेड है। इसका लोअर बाउंड 1/2 है, सो इन्फीमम क्या इसका 1/2 है, अपर बाउंड 1 है, सुप्रीमम क्या है, 1 है। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कर रहा है, n+1 डिवाइड बाई n, ठीक है। तो सेम वही बात, मान लेते हैं कि ये कोई इसका नाम दे दें a है, और n बराबर 1 रखो तो 2/1 आएगा, 2 रखो तो 3/2 आएगा, ठीक है, 4/3 आएगा, 5 यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ऐसे ही n सो n, ठीक है। अब इसमें पता करिए ये किसका है, क्यों का सबसेट है। इसमें हमें पता करना है कि इसका लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ये बाउंडेड है कि नहीं है, इनका इन्फीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, आपको अपर लोअर बाउंड की डिफिनेशन पता ही है। लोअर बाउंड, क्या कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और वो क्या होना चाहिए, देर एग्जिस्ट करना चाहिए क्यों के अंदर। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। 1 देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू क्यों सच डैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x, 1 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। मतलब आप देख सकते हो कि a का हर एलिमेंट क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसलिए इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए डिफिनीशन इन्फीमम की क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम ऑफ a। अब देखिए, अब जो आपको लोअर बाउंड मिला है, सबसे बड़ा आपको
लोअर बाउंड लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? इन्फिमम भी इसका बना जाएगा। अपर बाउंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अपर बाउंड क्या मिलेगा, इजीली है 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 मिलेगा आपको। तो अपर बाउंड इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड 2 हो जाएगा। यानी सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा? सुप्रीमम आप ए क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। बी इजकल टू, कोई सेट एज्यूम कर लें, एक्स सच डेट एक्स इजकल टू -1 के पावर n 1/3 और 6/n। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो बाउंडेड है कि नहीं है, और बाउंडेड अगर है तो इसका सुप्रीमम और इन्फिमम भी बताइए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ हम वैल्यू ले रखते हैं, n इजकल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 लोगे तो 17/3 आएगा, -8/3 आएगा, 5/3 आएगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर n बराबर 1 लिया, यहाँ 1 रखा, उसको सॉल्व किया तो ये आया। 2 रखो यहाँ पे तो ये आया, 3 रखोगे तो ये आया, 4 रखोगे तो ये आएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, -2/3, कहीं एक जगह इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट करिए। -8/3, -7/6, -2/3, और बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आएंगे 13/19, 5/2 और 17/3 ये आएगा। अब आपको दिख गया होगा किसका लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। तो लोअर बाउंड इसका क्या है? लोअर बाउंड क्या है? देखिए सबसे बड़ा नंबर जो माइनस में हो, यहाँ पे देखिए -8/3। तो इसका इन्फिमम भी क्या हो जाएगा? इन्फिमम आप भी क्या हो जाएगा आपका? -8/3। और अपर बाउंड क्या है इसका? अपर बाउंड आपको डिफिनीशन में प्रॉब्लम है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि अपर बाउंड है क्या, तो सबसे पहले जाइए और डिफिनीशन देखिए कैसे बताया गया है। अब यहाँ मैं डिफिनीशन में बताना शुरू नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सुप्रीमम क्या हो जाएगा? अब सुप्रीमम में लिस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड बता दूं तो एक ही है यहाँ पर 17/3। तो इसका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा? सुप्रीमम आप भी क्या हो जाएगा? 17/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम करेंगे 4। देखिए क्वेश्चन देखिए, सच डेट एक्स इक्वल टू -1 के पावर n 1/n -8/n दे रखा। सेम वही n बराबर यहाँ पर नेचुरल नंबर लेके चले जाओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा 13 1/4। एक कहाँ से आ रहा है? बस देखो मैं कुछ नहीं कर रहा है, इसको देखो मैं कैसे n बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 लोगे तो माइनस आएगा, यहाँ से 1/4 ये 1। ठीक, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? 1 माइनस तो 32/4, तो ये 32 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 31, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा /4। देखो वही आ रहा है। तो ऐसा ही 1 बराबर 2, n बराबर 2 लो, 3 लो, ऐसा रखते जाओ। ठीक है, समझ में आ जाएगा क्लियर कैसे आ रहा है। और माइनस क्या आ रहा है? 15/4, 29/12 -7/4 एंड शो एन, ऐसा ही आएगा आपको। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड क्या है? आपको इजीली देख सकते हैं कि लोअर बाउंड इसका क्या आ रहा है, और जीके पे 2 साथ में पूछा गया था। लोअर बाउंड क्या आ रहा है? -15/4। इसका अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड 31/4 दिख रहा है इजी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कंफर्म है कि ये बाउंडेड होगा। क्या होगा? बाउंडेड होगा। अब इसका इन्फिमम देखिए, इसका इन्फिमम का मतलब क्या हो गया? इन्फिमम क्या आएगा इसका? इन्फिमम मतलब क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो आपको क्या मिलने वाला है? -15/4, और सुप्रीमम ने सबसे छोटा लोअर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड आपको 31/4
4 मिलेगा। ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, तो जरूर करें आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, प्रीवियस कैसा क्वेश्चन है, तो इसको भी एक्सपेंड करिए वैसे ही। तो 7/2 n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो -3/2, 5/6 -1/2, 3/10, ठीक है। उसके बाद -1/6 -1/14 शो 1, ऐसे ही ये आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको अच्छे मिल गए ताकि आपको लगे कि सुप्रीमम इन्फीमम और लोअर अपर बाउंड क्या इसका आने वाला है। तो -3/2 -1/2 -1/6 एंड कहीं 0 आएगा, कहीं 0 आएगा, यहाँ भी 3/10, 5/6 और यह आपका 7/2 आएगा, ठीक है। तो इजीली है कि ये बाउंडेड है, देख लीजिए आप। इसका अपर बाउंड क्या मिलेगा, अपर बाउंड क्या मिलेगा बताइए, अपर बाउंड क्या मिलेगा 7/2, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट देखो 7/2 है। इससे इस एलिमेंट से इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या है, छोटे हैं, करके देखो। तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम 7/2 हो जाएगा। सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड। अब सबसे छोटा अपर बाउंड देख लो कौन सा है, यही होगा। लोअर बाउंड क्या होगा आपका -3/2। अब -3/2 से इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, बड़े हैं, तो इसलिए इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। और इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और ये 2009 में जीके में पूछा गया था क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गिव द एग्जांपल टू शो दैट इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ अ सेट मे नॉट बिलोंग टू सेट। हमसे कहा जा रहा है कि आप एक एग्जांपल दीजिए कि जो सुप्रीमम उसका हो लेकिन वो उसके अंदर बिलोंग ना करो। तो लेट ए इजकल टू हमने कंसिडर किया 0, 1 ओपन इंटरवल। दिस सेट हैज सुप्रीमम ऑफ ए 0 एंड इन्फीमम ऑफ ए इज 0 एंड सुप्रीमम ऑफ ए इज 1, बट 0 एंड 1 डज नॉट बिलोंग 1, ठीक है। अगर ये क्यों बिलोंग नहीं करता है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर फर्स्ट में जाइए, इंटरवल की डिफिनीशन देखिए, ठीक है। तो ओपन इंटरवल एक आपके पास मिल जाएगा जिसका सुप्रीमम तो होता है लेकिन ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल सही नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो सुप्रीमम इन्फीमम तो उसका होगा लोग उसके सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि अब सर ने ये करवाया है तो यही एग्जाम्पल है या सर का गलत है दूसरे का सही है, ये सब मन में मत रखना, क्योंकि इसके बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल ही नहीं बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहा है, गिव एन एग्जाम्पल टू नॉन इम्पीडिंग सबसेट ऑफ रेशनल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो बट डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक ऐसा आप एग्जाम्पल बताइए जो बाउंडेड बिलो तो है बट उसके पास इन्फीमम नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब यहाँ पर क्या है, उसके पास इन्फीमम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। लेट यस इजकल टू यक्स बिलोंग टू पॉजिटिव रेशनल नंबर सच डेट, इस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो आप यक्स जो लेंगे आप रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तो कंटेन करेगा क्योंकि अंदर तो एक सेट हमने कंसिडर किया जो सबसेट है बाउंडेड, ये बिलो है, क्या है बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है बट इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 3 का बी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 का भी में कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर क्या करना आपको प्रूव करना है कि वो क्या होगा अनबाउंडेड होगा। आपको पता ही है सेट ना रियल नंबर कुछ इस तरह से होता है +1 +2 रियल लाइन आपका और ये प्लस इन्फिनिटी -1 -2 और -इन्फिनिटी। तो यहाँ ये अनबाउंडेड क्या है अनबाउंडेड एबव भी है अनबाउंडेड एबव भी है ठीक है और अनबाउंडेड बिलो भी है क्योंकि ना तो इसका अपर बाउंड पता कर सकते हैं आप ना ही आप इसका लोअर बाउंड पता कर सकते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या कि r इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज लेस देन 0 इस पार्ट को ठीक है। तो आप देख सकते हैं इजीली कि ना तो इसके आप लोअर बाउंड फाइंड कर पाओगे आप और ना ही अपर बाउंड फाइंड कर पाओगे। बट कोई नहीं चलिए मैं आपको एक प्रूफ यहाँ पर देता हूँ बट एक पार्ट में प्रूव करूंगा कि अनबाउंडेड या तो अनबाउंडेड होने के लिए या तो अनबाउंडेड एबव हो जाए या अनबाउंडेड बिलो हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए तो हम कह देंगे क्या है वो अनबाउंडेड सेट हो जाता है ठीक है या नॉट बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे उसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे r प्लस को पहले अनबाउंडेड प्रूव करते हैं उसके बाद हम देखेंगे आगे। सपोज जो आपका r ग्रेटर देन 0 इज बाउंडेड एबव मतलब जो पॉजिटिव रियल नंबर है उनको मान लिया कि वो क्या है बाउंडेड एबव है। तो बाय डेफिनेशन एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा आर के अंदर जो यस मिल जाए जो यस क्या होगा आर के जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तभी तो करोगे यस क्या है बाउंडेड एबव है यानी बाउंडेड एबव है यानी अपर बाउंड उसका यस मिलेगा। नाउ सिंस देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव यानी आर ग्रेटर देन 0 ठीक है तो यस मस्ट भी ग्रेटर देन 0 तो यस क्या होगा वो भी 0 से क्या होगा बड़ा होगा 2 बट कंसीडर s प्लस 1 सिंस s इज पॉजिटिव तो s प्लस 1 इज भी क्या होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा एंड देयर फॉर एन एलिमेंट ऑफ आर ग्रेटर देन 0 मस्ट बी यस प्लस 1 क्या मिल गया एस से बड़ा मिल गया तो यानी यस क्या है ये अपर बाउंड नहीं हुआ पॉजिटिव रियल नंबर का एस प्लस 1 हो गया ठीक है। तो विच इज कंट्राडिक्शन यानी हमारा मानना गलत है कि ये क्या है बाउंडेड बिलो है यानी यस उसका अपर बाउंड हमारा मानना क्या है गलत है। देयर फॉर आर ग्रेटर देन 0 हैंस हैज तो यहाँ से कह सकते हैं देयर फॉर आर ग्रेटर देन 0 हैज नो अपर बाउंड यानी अपर बाउंड उसका नहीं है इनका मतलब क्या है वो अनबाउंडेड एबव है क्या हो गया अनबाउंडेड एबव हो गया। इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड नहीं है ठीक है इज नॉट बाउंडेड इज नॉट बाउंडेड बोलिए या अनबाउंडेड बोल दीजिए ठीक है अनबाउंडेड। इसका मतलब हमने आपको पॉजिटिव रियल नंबर को अनबाउंडेड दिखा दिया। सिमिलरली आप भी क्या करें नेगेटिव जो रियल नंबर होंगे उनको भी अनबाउंडेड बिलो दिखा सकते हैं ठीक है या आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं ऐसे ये रियल नंबर लेके ना तो इसके पास क्या है बाउंडेड बिलो है ना इसके पास ना ही उसके पास बाउंडेड एबव है दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ई कोई सेट दिया हुआ है जो किसका है सबसेट है क्यों का और पूछ रहा है कि इन्फिमम सुप्रीमम क्या होगा तो इसका लोअर बाउंड क्या हो सकता है इजीली देख सकते हैं लोअर बाउंड क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो इन्फिमम इसका क्या होगा इन्फिमम ऑफ ई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अपर बाउंड इसका क्या होगा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा 1 क्यों के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे सारे एलिमेंट से क्या हो जाए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल इच बाउंडेड सेट विच कंटेन इट्स। आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो कंटेन करेंगे कंटेन इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंटेन करे बट डज नॉट कंटेन इट्स लिस्ट अपर बाउंड कंटेन करें बट डज नॉट कंटेन इट्स
क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा, इन्फीमम, इसका मतलब सुप्रीमम। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्या है, n/n+1 है जो हमने किया था एग्जांपल ये। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे n/n+1 को, तो इसमें आपको क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो मिलेगा, एग्जिस्ट का कंटेन करेगा, बट इसका लिस्ट अपर बाउंड कंटेन नहीं करेगा। आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का ए देखिए, पहले का ए देखिए, उसमें मैं यही क्वेश्चन कर दिया गया है। तो इसमें देखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम इस सेट का क्या है, 1/2 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2, 2/3, 3/4। अब सबसेट की बात करते हैं हम रियल रेशनल नंबर का, तो इसका ये मिल जाएगा, इन्फीमम मिल जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सुप्रीमम जो होगा इसका यानी लिस्ट अपर बाउंड जो होगा वो 1 होगा, बट 1 क्या कर रहा है, इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये रहा पहले का एग्जाम्पल। अब इसका हम सेकंड का एग्जाम्पल देखेंगे कि सेकंड के लिए एग्जाम्पल क्या होगा। तो सेकंड के लिए एग्जाम्पल आप 1/n ले सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, 1/n ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। लेट मान लेते हैं 1 = 1/n, 1 बिलोंग कर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और ये स्टार्टिंग होता है 1, 1/2, 1/3, आपको पता ही है, बहुत बार कर चुके हैं। तो इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, आपका लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम जो होगा ए का 1 होगा, बिलोंग करेगा ए के अंदर, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा यानी इन्फीमम ऑफ ए होगा वो 0 होगा, जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने 1/n का लिया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट अस बी नॉन एम्प्टी सब बाउंडेड सेट, लेट ए इक्वल टू, ये जो क्या है इस सेट का क्या है, लोअर बाउंड है, और बी क्या है, इस सेट यस का अपर बाउंड है। तो हमें ये दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यस होगा वो लिस्ट अपर बाउंड ए के बराबर है, और जो लिस्ट अपर बाउंड यस है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी के बराबर है। प्रूफ मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, बट आपको एक एग्जाम्पल्स में मैं दे रहा हूँ कि अगर सेट यस इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं कि 1/n, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप ये बहुत बार कर चुके हो, आप थोड़ा इसको देख लेना करके कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका और इसका लिस्ट अपर बाउंड इसका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रूफ की जहाँ बात करें तो प्रूफ मैं इसका नहीं दूंगा, काउंटर एग्जाम्पल्स हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट इफ इट एग्जिस्ट तो इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट इज, ठीक है, इज। तो जो ग्रेटेस्ट मेंबर आपका किसी सेट का एग्जिस्ट करेगा वही लिस्ट अपर बाउंड होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और करा द सेट इज कन्वर्स ट्रू, तो ये कब पूछा जा रहा है, कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन एलिमेंट जी लेते हैं ऑफ अ सेट यस इज कॉल्ड, मतलब जो सेट यस का एलिमेंट जी है उसको हम कब बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ यस इफ फर्स्ट जी बिलोंग करेगा कम यस के अंदर। सेकेंड कंडीशन क्या होता कि जो यक्स होगा वो जी से छोटा होगा, और एवरी यक्स क्या बिलोंग करेगा यस के अंदर, मतलब यस के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सब जी से क्या होंगे, छोटे होंगे, तभी हम जी को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट मेंबर बोलेंगे। यहां से देखिए, लेट जी बी द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ यस, then x less than equal to g for every x belongs to yes and show g is an upper bound, क्या
अपर बाउंड ऑफ यस, ठीक है। अगर मेंबर है, ग्रेटेस्ट मेंबर है यस का जी, तो यस क्या होगा, एक ऐसा यस एग्जिस्ट कर जाएगा ये जो हर एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जी आपको मिल जाएगा जो क्या होगा, बड़ा होगा यस के सारे एलिमेंट से। तो जी को हम क्या बोल देंगे, अपर बाउंड ऑफ सेट यस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अपर बाउंड सेट यस बोलते हैं। चलिए हम इसका हम आगे देखते हैं, इसके आगे जस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमने बोल दिया कि जी अपर बाउंड है। अब अगेन हम क्या करेंगे, लेट कंसिडर करेंगे कि G1 बी एनी नंबर लेस देन जी। मान लेते हैं कोई एक नंबर G1 है जो लेस है जी से, और जी बिलोंग करता है आपका यस में, देन G1 कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ यस सिंस G1 लेस देन जी एंड जी बिलोंग्स टू यस, ठीक है। हेंस जी इज लिस्ट अपर बाउंड, यानी जो आपका सुप्रीमम की बात करते हो वो। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका सुप्रीमम सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड होगा, वही होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन में काफ़ी इजी है, आप भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, चलिए हम इसको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए आप क्वेश्चन। फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ दिस बिलोंग टू द सेट, आल्सो फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेंबर इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द सेट। क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि आपको इस सुप्रीमम एंड इन्फीमम फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट और लोअर एंड। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सुप्रीमम होगा, कौन इन्फीमम होगा, और इसका ग्रेटेस्ट एंड लोअर एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सेट का जो इन्फीमम होगा वो 2 होगा, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, भी 2 हो जाएगा। इन सुप्रीमम उसका क्या होगा, सुप्रीमम इसका 8 होगा, और ग्रेटेस्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, इन्होंने -1 के पावर n दे रखा है, n डिवाइड बाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब 1 रखोगे तो -1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, 3 रखोगे तो -1/3 आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू आप इसको कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम क्या होगा, -1 होगा, यानी यही क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपसे पूछा गया था, और इन्फीमम, सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सुप्रीमम क्या होगा जी, इसका सुप्रीमम आपका हो जाएगा 1/2, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा आपका 1/2 होगा। अब यही क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, क्या होगा, यही आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो 3 क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है आपको सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करना है, और इसका ग्रेटेस्ट एंड लोअर एलिमेंट भी फाइंड करना आपको। तो यहाँ से n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें देखिए, इसको भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इन्फीमम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा, सुप्रीमम 3/2 मिलेगा इसका, और यही इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट। अब तो इतना आपको पता चल ही गया होगा, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं सुप्रीमम इन्फीमम ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल a, b दिया हुआ है। ऑब्वियस है इसका इन्फीमम क्या होगा, इसका इन्फीमम क्या होगा, a होगा, और a क्या हो जाएगा इसका, b सुप्रीमम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बट इसके पास ना तो नो इफ है, it has no
स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ना तो इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना ही इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 4 पार्ट था। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का 5 पार्ट ए कामा बी, ये क्लोज सेमी इंटरवल है। तो इसका देखिए इन्फीमम क्या है, इसका इन्फीमम ए है और यही स्मॉलेस्ट, यही इसका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, यही इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। बी इसका सुप्रीमम, इसका क्या है, सुप्रीमम इसका बी है, बट इट हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रीवियस वीडियो में थ्योरम करवाया था हमने कि इफ द इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट दिया है, ग्रेटेस्ट मेंबर दिया हुआ है, वहाँ पर इन्फीमम दिया हुआ है। तो प्रीवियस जो थ्योरम करवाया गया था, थ्योरम आपको करवाया गया था प्रीवियस वीडियो में 3.1, सेम लाइक वैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट इफ इट एग्जिस्ट इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट। सबसे पहले क्या करेंगे, एन एलिमेंट जी ऑफ सेट यस इज कॉल्ड, किसी जी एलिमेंट सेट के यस के जी एलिमेंट हमने लिया जी, उसको कब बोलेंगे, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ यस। पहला बात वो जी बिलोंग करे यस के अंदर, एंड हर एलिमेंट क्या हो यस का जी से बड़ा उसके इक्वल हो। लेट मान लेंगे वाई बी द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट यस, देन वाई बिलोंग टू यस। तो जो भी वाई होगा वो इसके सारे एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, एंड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू यस, वाई इज द लोअर बाउंड ऑफ यस। तो लेट हम मान लें कि कोई y1 है जो क्या है, बड़ा है y से। तो y1 ग्रेटर देन y एंड y बिलोंग्स टू यस, इम्प्लाई y1 कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ यस। तो y1 जो आपका होगा वो लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने 7 किया था, y1 लोअर बाउंड नहीं होगा, हेंस y इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ सेट यस। तो y आपको क्या मिल गया, आपको y मिल गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट यस का। ठीक है, तो हमें एग्जिस्ट कर गया, कोई भी स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, एग्जिस्ट कर गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 ज़्यादा अंतर नहीं था, उसमें ग्रेटेस्ट बोला था, इसमें स्मॉलेस्ट बोला हुआ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लेट क्या रहा है, यस नॉन एम्प्टी है और सबसेट है आर का, सच दैट इन्फीमम और सुप्रीमम का इक्वल होगा। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सेट यस, यस इज बाउंडेड। क्या होगा, यस क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, सिंस या इफ यस इज बाउंडेड नॉन एम्प्टी subset of R, then infimum of S less than equal to supremum of S। इस केस में होता है, अगर बाउंडेड होता है तो यस बाउंडेड होता है, तो इन्फीमम ऑफ यस क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ से छोटा होता है। सिंस यस इज नॉन एम्प्टी तो वी कैन choose some x belongs to S। by definition infimum ऑफ S क्या होगा, लेस देन इक्वल टू x होगा, एंड क्या हो जाएगा, x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S हो जाएगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग कंपेयर कर देंगे, तो हेंस इन्फीमम ऑफ यस क्या हो जाएगा आपका, सुप्रीमम ऑफ यस के इक्वल हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू वे है
और लेस देन के साथ इक्वल टू भी होता है, यहाँ पर इक्वल भी होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। 12 इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इन्फीमम सुप्रीमम पूछा जाता है, तो 1 + 1 बाई n मिलेगा टोटल नंबर, इसका इन्फीमम 1 हो जाएगा, सुप्रीमम 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो यूनियन है, पहले इसको निकाल लो, उसको निकाल, दोनों को एक साथ ले लेना, तो इन्फीमम इसका 0 मिल जाएगा, ठीक है, और सुप्रीमम इसका क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, सो डेट बाई द एग्जाम्पल सेट इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दैट सेट बेड नॉट बिलोंग टू। तो इसका देखिए, इसका इन्फीमम क्लोज इंटरवल ए इक्वल टू ले लिया, अब ओपन इंटरवल ले लिया 0,1, इसका इन्फीमम 0 है और सुप्रीमम क्या है, 1 है, बट 0 और 1 बिलोंग नहीं कर रहे हैं ए के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 नंबर, ठीक है। इसी के साथ आपने आज फिनिश कर दिया।